इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये जो जिंदगी है ये बड़ी अनमोल है। अनमोल जिंदगी जो है ये इसलिए है कि दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी पता। और कई बार कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं जिनको हम स्वीकार नहीं करते, तो जिंदगी खत्म हो जाती है और दोबारा जिंदगी। आगे बढ़ते हैं। एक बात उसमें और है कि इतने हिस्से में मैं बट गया हूँ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता नहीं। इतने हिस्से में बट गया हूँ कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी सजा हो गई है, जुर्म क्या है पता नहीं। इस पर भी है। ये दो बातें आप लोग याद रखें। जब समापन होता है मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने क्यों कहा। क्योंकि ये बात अभी अगर हम बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। इसमें है एक शब्द ईगो फाइट। हम में से कोई व्यक्ति ये नहीं जानता ये ईगो है क्या, है ना। हम ये कहते हैं यार ये बड़ा ईगोइस्ट सुना है आपने, लेकिन क्या हम स्वीकार करते हैं कि हमने ईगो नहीं स्वीकार करते। दुनिया में हम ईगो ढूंढते हैं। इसी कारण हमारी दुनिया से रिश्ते बनते और बिगड़ जाते। अभी इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि हमारे बच्चे बैठे मतलब हैं, लेकिन उसी टाइप से ले चलते हैं जैसे कि आज के संस्कार है। होता ये है कि जीजा और दीदी की कहानी बताते हैं। मान लीजिए दीदी है तो उनकी बहुत सारी बहनें, जीजा है तो उनके बहुत सारे भाई। अब कुछ बातों को लेके मान लो मतभेद है तो दीदी सलाह देती है कि आप झुकिएगा नहीं, इस बात को जीजा को झुकना। और जीजा कहता है, जीजा के जितने दोस्त हैं सलाहकार है, अगर एक बार झुक गए जीवन। अब ये बड़ी लड़ाई चल रही है, सारे लोग कांधे पे एकदम उठा रहे, ना शाबाशी, अब ये मौका अच्छा है यहीं से। और दूसरे तरफ भी यही है, दोनों में प्यार बहुत है, यानी कि जो पति पत्नी दोनों में प्यार बहुत है। लेकिन बात कहाँ है, ये लोग झुकेंगे, झुक तो सकते नहीं। और जितने सलाहकार हैं सब एकदम पूरा बकअप। आज यही से तो आपकी लाइफ का है ना सबसे बड़ी शुरुआत हो रही है। एक बार की बात है भैया, एक बार की बात। समय बीत रहा है, सलाहकार लगे हुए हैं, झुकने दे नहीं रहे, और मन में इच्छा हो रही है कि एक बार फोन हम दोनों तरफ से हो रही है, फोन हम पापा मेरी पत्नी से बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैच नहीं करती। क्या कहता है, मैच नहीं कहता। उसके अंदर देखता है, मुस्कुराता है, कहता है बेटा मेरी तेरे को बातें मैच नहीं करती, और तू पैदा हो गया और तेरी शादी भी हो गई, मेरी एक भी बात मैच नहीं। अब आप सोचिए, आप सब जो है पत्नी और पति हैं, कितनी बातें आप लोगों की मैच करती हैं। और जरा सारी बातें मैच करती हैं? नहीं सर। रमेश जी आपकी? सर आप सच बोल रहे ऐसा नहीं, 100% कहाँ सहमति होगी। कई बार तो 85% है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ। उसके बाद भी हम एक ही घर में रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। हमारा ईगो क्यों वहां नहीं रहता?
इसी सब छत के नीचे रहते हैं। सबका मैच नहीं हो रहा है, फिर भी मैच कर रहे हैं। और जब बात संगठन की आती है, हाय हाय, मैच एडजस्ट करने को तैयार। और अगर हम चेक करेंगे, मैं खुद भी इसमें हूँ कि ईगो जो है वो हम सब में है। मैं मानता हूँ, आप माने या आप में से कितने लोग मानते हैं कि ईगो है? मानते हैं? मुझ में है। मैं स्वीकार, गलती स्वीकार करने से ही एक बात बताओ, अगर ये पूरा भरा हुआ है और ये खाली हो जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। खाली कैसे होगा? जब आप बल्टियाँ स्वीकार और नहीं भरा रहेगा, और भरा रहेगा तो हार्ट अटैक ही होगा। क्यों लगता है? तो खाली करने का तरीका क्या है? तो गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हम इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि मेरे से गलती हो गई। दुनिया से हो सकती, मैं इस संसार का युवा व्यक्ति हूँ। आप मेरी कुंडली उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जन्म से जब से मैं पैदा हुआ और जब से बड़ा हुआ हूँ, आज तक दुनिया ने मेरे साथ गलती किया है, मैंने किसी के साथ। यही एक ऐसा कारण है जो कहीं न कहीं गाठ। और मैंने कहा था मिश्रा जी कि जिस जगह गाठ होती है वहाँ रस। कई ऐसी बातें हैं कि वो व्यक्ति जिसके अंदर रस ही रस भरा पड़ा है, बस केवल वो गलती स्वीकार न करने की वजह से इतनी गाठी हो गई, इतनी गाठी हो गई कि अब तो कैंसर ही होना है। वही उसका काम नहीं हो सकता। आज जो युग है, उस युग पर चलते इनपुट कैसे बनता है,